अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम झूठे आदमी सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। इस सबक में मौलवी ज़काउल्लाह ने कहा है कि आम तौर पर एक ज़रबुल मिसल बोली जाती है कि दरोगोरा हाफिज़ा नबाशुत, यानी जो शख्स झूठ बोलता है उसका हाफिज़ा अच्छा नहीं होता। बच्चों, हाफिज़ा एक ऐसी कुव्वत है जिसको अक्ल का देवता कहा जाता है। अब अगर किसी इंसान का हाफिज़ा कमज़ोर होगा तो उसे अपने वादे भी याद नहीं रहेंगे और ना ही उसे आम बातें याद रहेंगी। फिर कुछ अरसे के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। मसलन किसी एक कहानी को वो बार बार पढ़ता है और बार बार ही लुत्फ़अंदोज़ होता जाता है। मौलवी ज़काउल्लाह झूठे लोगों के बारे में कहते हैं कि दरअसल झूठे लोगों की 2 किस्में हैं। झूठ बोलने वाले को मालूम होता है कि वो जो बात कह रहा है वो झूठी है, मगर वो उसको फिर भी सच जानकर बयान करता जाता है। ये तो हो गई झूठ बोलने वालों की पहली किस्म। दूसरी किस्म वो उन लोगों की है जो झूठ बोलते तो हैं मगर ये गुमान रखते हैं कि लोग उसको सच जानेंगे और वो बार बार झूठ बोलते हैं। अब ये जो झूठे लोग हैं ये अपने दिमाग में कोई छोटी सी बात भी सोच लेते हैं मगर झूठी बात सोचते हैं और फिर झूठ को नए नए ढंग से बात को बदल बदल कर एक नया झूठ बनाकर इख्तियार करते हैं और लोगों को एक नया झूठ बताते हैं। दरअसल मौलवी ज़काउल्लाह फरेब, दगा और नफाक जैसे नामों को झूठ बोलते हैं, यानी जो झूठे लोग हैं वो फरेब करते हैं, दगा देते हैं और नफाक करते हैं। तो मुसन्निफ ये कहता है कि हम इंसानों में एक बाहमी रिश्ता है, गुफ्तो शनीद का, ख्यालात के इजहार का, मगर जब इस बातचीत में झूठ शामिल हो जाता है तो फिर माशरे में फसाद पैदा होता है। दरअसल मुसन्निफ ये कहना चाहता है कि कौमों के ज़वाल के लिए झूठ जो है वो आग और तलवार से ज़्यादा नुकसान करता है। फिर आखिर में मुसन्निफ इस सबक में एक बड़ी ही पते की बात करता है। मुसन्निफ कहता है कि हम आम तौर पर बच्चों को जो सज़ाएं देते हैं वो या तो इसलिए देते हैं कि बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं और शरारतें करते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो दूसरों के साथ खेल कूद में थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं। तो मुसन्निफ कहता है कि हमें बच्चों को सिर्फ 2 चीज़ों पर सज़ा देनी चाहिए। एक ये कि जब वो झूठ बोलें और दूसरी उस बात पर सज़ा देनी चाहिए जब वो सरकशी करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की तरबियत होगी, उसे झूठ बोलने की आदत उसे छूट जाएगी और उसे सच बोलने की आदत पड़ेगी। और जब बच्चा सच बोलेगा तो फिर माशरे में जो कौम बनेगी तो वो भी अच्छी और सच्ची होगी। दरअसल इस सबक में मुसन्निफ ये बताना चाहता है कि बच्चे की तरबियत सच्चाई के अंदाज में इंतहाई ज़रूरी है और कौमों को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो सच्चाई को इख्तियार करें और झूठ को छोड़ दें। अब आते हैं इस सबक के मुश्किल अल्फाज की मानी की तरफ। दरोगो रा हाफिज़ा नबाशुद का मतलब है झूठे का हाफिज़ा नहीं होता, यानी आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो शख्स झूठ बोलता है उसका हाफिज़ा कमज़ोर होता है, उसे कोई बात याद नहीं रहती और वो झूठ बोलता है। जंग जारी करना, दिखावे की लड़ाई करना। बंद व्यापार खरीदो फरोख्त और कारोबार को कहते हैं। नुत्क बोलने की ताकत, यानी हम जो बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं नुत्क बोलने की ताकत। चस्का मज़ा लेने की आदत, किसी चीज़ का मज़ा लेने की आदत उसे चस्का कहा जाता है। गोशमाली सज़ा देना, मारपीट करना। किज़्ब झूठ को कहा जाता है। मुलम्मा दिखावे को कहते हैं। ताली यानी अपनी तारीफ खुद करना। मुस्तहकम यानी अपनी मुस्तहकम का मतलब है मजबूत। नबाशुद बात याद ना रहना। कूदन अहमक कलई खुलना, हकीकत मालूम हो जाना। भले मानस शरीफ आदमी को कहा जाता है। मजमून गांठना यानी मजमून बांधना। भाव कीमत को कहते हैं और मलकात नफसानी यानी नफ्स की आदतें।
اب آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جوابات 3 سے 4 لائنوں تک محدود ہوں۔ سوال نمبر 1، انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کس سبب سے ہے؟ بحوالہ جھوٹے آدمی۔ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ انسانوں میں باہمی رشتہ مندی جو ہے وہ نطق کی وجہ سے ہے، ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور اگر اس بات چیت میں جھوٹ شامل ہو جائے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ مصنف نے لوگوں کی کون سی خصلتیں بیان کی ہیں؟